Now today we are going to see that nth term of an AP. Now see here 5, 8, 11, 14 in the sequence is given. The difference between two consecutive term and hence this sequence is an AP is constant. अगर इनका constant है 5 में 8 3 प्लस करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 11 में 3 प्लस करेंगे 14 like that. So here in this way reaching up to 100 term will be timing consuming. So let's see how we can find it. First 5 term है, फर्स्ट टर्म हो गई. 8 में क्या कर रहे हैं हम 5 + 1 × 3 कर रहे हैं, ठीक है. तो 3 1 = 3. 11 में कर रहे हैं 2 × 3 कर रहे हैं, 3 × 3. 14 में कर रहे हैं 4 × 3 करेंगे तो ये n टर्म हो जाएगी तो 2 + 3n हो जाएगा. 5 देखो 5 3n - 3 तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 + 3n हो जाएगा. यहाँ पे ये tn + 1 टर्म हो जाएगी, ये tn + 2 टर्म हो जाएगी. तो लाइक दैट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको. वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन इज tn = a + n - 1 × d. दिस इज़ द फॉर्मूला. ये इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, if the last term is given, n term is given, so we have to use, or for any term we can find out by this formula. Okay, so let's see the practice set 3.2. In the practice set 3.2 write the correct number in the boxes of the following AP. आपको correct number लिखना है. 1, 8, 15, 22 आपको दिया हुआ है. a = कितना, a को हम फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, t1 भी 1 होगा, t2 8 होगा, t3 कितना होगा 15. ओके लाइक दैट. सो t2 - t1 मतलब 8 - 1 7, t3 - t2 15 - 8 = 7. It means d = 7. Now in the second one 3, 6, 9, 12. t1 is 3, t2 is 6, t3 is 9 and t4 is 12. So here t2 - t1 3, t3 - t2 3, क्योंकि देखो 6 - 3 करेंगे 3 आएगा, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा, 12 - 9 करेंगे 3 आएगा. सो d = 3. डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट. नाउ इन द थर्ड वन -3, -8, -13, -18. तो फर्स्ट टर्म इज -3, सेकेंड वन इज -8, थर्ड वन इज ओके फोर्थ टर्म इज, यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो फोर्थ टर्म कौन सी होगी आपकी -18. t1 -3 दिया है, t2 t3 कितना दिया है -13 है, उल्टा सीधा दिया, जंबल करके दिया हुआ है नंबर, आपको वही लिखना है. t2 क्या है -8 है, t3 कितना है -13 है, तो t2 - t1. तो t2 - t1 में कितना आएगा देखो 8 -8 -3 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -8 + 3 कितना हो जाएगा -5. इन द सेम मैनर -13 -8 तो -13 + 8 कितना हो जाएगा -5. तो योर डिफरेंस इज -5 and a is -3. Okay, now in the next one 70, 60, 50 and 40. t1 = 70, t2 = 60 and t3 = 50. तो a = कितना आएगा आपका 70. अब d आपको फाइंड आउट करना है तो d क्या आएगा आपका 60 - 70 मतलब 60 - 70 कितना हो जाएगा -10. तो d आपका कितना हो जाएगा -10. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, second question, decide whether the following sequence is on AP or if so find the 20th term of the progression. तो आपको 20th term निकालना है इसका. look at here -12, -5, 2, 9, 16, 23 and 30 like that. तो a = t1 = -12, t2 = -5, t3 = 12, t4 = 9, t5 = 16, t2 - t1 -5 -12 -5 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +12. इट मीन्स 12 - 5 7. ओके, नाउ नेक्स्ट t3 - t2 -2 -5 t तो -2 + 5 सॉरी -2 हो गया आपका, -2 नहीं सॉरी 2 बाय मिस्टेक यहाँ पे -2 हो गया. 2 -5 तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 9 - 2 7, 16 - 2 16 - 9 7. तो d = कितना हो गया 7. द गिवन सीक्वेंस इज एन AP. अब ये कंफर्म हो गया कि ये गिवन सीक्वेंस, हमको क्या बोला था डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, ये भी हमको पूछा था. तो हमको ये समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस AP में है. अब इसके बाद में आपको क्या करना है,
20 टर्म निकालना है इसकी, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह हम कितना रखेंगे 20, ए कितना है आपका -12, 20 माइनस वन इंटू 7, तो -12 प्लस 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कितना होता है 133, तो 133 माइनस 12 कितना हो जाएगा 121। सो टी 20 टर्म इस सीक्वेंस की कितनी है 121। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन फाइंड द 24th टर्म। आपको कौन सी टर्म निकालनी है 24th टर्म सीक्वेंस की, 12, 16, 20, 24 ये आपको दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20 एंड T4 इज इक्वल टू 24 इट इज़ गिवन। तो फर्स्ट भी फाइंड द d। अब वो AP में दिया है तो हमको ज़्यादा d फाइंड आउट करनी, एक टर्म को माइनस करके हम निकाल सकते हैं। 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, मतलब d इज इक्वल टू 4 हो गया। a आपको मालूम है 12, an प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 12 प्लस 24 माइनस वन इंटू 4, तो 12 प्लस 23 इंटू 4 दिस इज़ 92, 12 प्लस 92 दैट इज़ 104। सो 24 टर्म इज़ 104। ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमको ये बताना है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट जो डिविजिबल बाय 5 है। ओके, तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कौन से होंगे। पहला तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100, और वो भी डिविजिबल बाय 5 है। 100, 105, 110 सो ऑन अप टू 995, बिकॉज 999 इज़ द लास्ट 3 डिजिट नंबर। सो बिफोर दैट 5 जिसमें यूनिट प्लेस में रहता है वही 5 से डिवाइड होता है, तो 995। सो a इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 5, ऑब्वियसली 5 का डिफरेंस रहेगा, एंड Tn इज इक्वल टू 995। नाउ वी यूज़ द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 995 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस वन इंटू 5। तो अब यहाँ पे देखिए n माइनस वन इंटू 5 इसको उधर ही रहने देंगे, 100 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 995 माइनस 100 तो 895, 9 माइनस n माइनस वन इंटू 5, तो ये 5 को इधर ला लेंगे, n माइनस वन को एज इट इज़ रखेंगे, तो 895 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा 179, n माइनस वन इंटू 1 इक्वल्स टू 179, तो n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 इट मीन्स n इज इक्वल टू 180। सो टोटल 3 डिजिट 180 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है। ओके, नाउ इन 7th क्वेश्चन में हमको यहाँ पे देखना है, सी 7th क्वेश्चन, T11 इज इक्वल टू 16 एंड T21 इज इक्वल टू 29। नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो हियर T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस डी, तो T11 कितना दिया हुआ है 16, मतलब a प्लस 10 डी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। T21 a प्लस 21 माइनस डी, इट मीन्स a प्लस 21, T21 is given 29, तो a plus 20d is equal to, this is second equation. Now here we got 2 variable equation, okay, in the form of a and d. So we solve this one by simultaneous equation method. 29 is equal to a plus 20d and 16 is equal to a plus 10d. a का दोनों का कोफिशिएंट कॉमन है, तो हम यहाँ पे इसको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 20 माइनस 10 10d एंड 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 13. Okay, now afterwards d is equal to 13 upon 10, it means d is equal to 1 by 1.3. Put d is equal to 1.3 in any equation, जो इक्वेशन में आपको लगता है आप पुट कीजिए। तो यहाँ पे कितना जाएगा 16 इज इक्वल टू, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a प्लस 10 इंटू 1.3। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 10 है और ये कितना है 1.3। तो हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको 13। ओके, सो यहाँ पे a प्लस 13 आएगा, इट मीन्स a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 मीन्स a इज इक्वल टू 3। आपको a मिल गया 3। T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 माइनस d इंटू, सॉरी हाँ 41 माइनस d इंटू, तो यहाँ पे ये 41 माइनस 1, यहाँ पे 1 है आपका और ये d, तो 3 प्लस 40 इंटू 1.3, डी आपको कितना मिला है 1.3। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 प्लस 52, तो T41 आपका कौन सा होगा 52 प्लस 3 इट मीन्स 55 टर्म, मतलब आपको 41st टर्म निकालना था, तो 41st टर्म इसकी कितनी है 55। नाउ इन 8th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 11852 इज़ माइनस 151। हमको ये बताना है कि इसमें से ये सीक्वेंस में कौन सी टर्म है जो माइनस 151 है।
तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 11, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 5 एंड T4 इज इक्वल टू 2 लाइक दैट. वी फाइंड फर्स्ट T. 8 माइनस 11 मतलब -3 आ जाएगा आप T. Tn लास्ट टर्म कितना दिया है 151. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो Tn की जगह हम क्या रखेंगे -51. उससे पूछा है -151 कौन सी टर्म है, तो हम उसको लास्ट टर्म कंसीडर करेंगे, मतलब n टर्म कंसीडर करेंगे, नॉट लास्ट टर्म, n टर्म कंसीडर करेंगे. द 11 n माइनस 1 इंटू -3 आ जाएगा आपका. तो n माइनस 1 इंटू -3 151. ये 11 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो -11 हो जाएगा. तो माइनस माइनस प्लस होता है, -162 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा. तो n माइनस 1 को भी कीप एज इट इज़ एंड -162 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल. तो 162 अपॉन 3 इट मीन्स 54. n इज इक्वल टू 154 प्लस 1. तो n इज इक्वल टू कितना होगा 55. इट मीन्स द 55 टर्म इस सीक्वेंस में 55 टर्म है -151. ओके. 9th क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. नाउ सी द 10th क्वेश्चन. In the 10th question, we see that the 17th term of an AP is 7 more than the difference, more than the 10th term. Find the common difference. हमको सिर्फ common difference find out करना. तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लेंगे A, common difference लेंगे D. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हमको. T17 क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन 16D. T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. तो 10 माइनस 1 मतलब 9D. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. अब गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 17 टर्म मतलब कौन सी हो गई a प्लस 16D इज इक्वल टू 10 टर्म 7 ज़्यादा है, ठीक है. तो 10 टर्म से तो a प्लस 9D प्लस 7. तो यहाँ पे ये a कैंसिल हो जाएगा. 16 माइनस 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे. 7 एज इट इज़ वी कीप. 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7. 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, इट मीन्स D इज इक्वल टू 1. तो कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके. सो हियर इस प्रैक्टिस सेट इज़ कम्प्लीटेड. यू कम्प्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट. और एक बात याद रखना, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा है. 25% में कुछ भी नहीं कटा है. ओके.